सोचो, एक आदमी जो अपनी हाथों से एम्बुलेंस ही उलट देता था, स्टील केज तोड़ देता था और रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार को डरा देता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे मास्टर ऑफ अमंग मैन कहती थी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मॉन्स्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई तक कैसे पहुंचा? कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन एथलीट दुनिया के सबसे डेंजरस रेसलर्स में शामिल हो गया? और फिर ऐसा क्या हो गया कि उसे रिलीज भी कर दिया गया? चलो आज जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की पूरी कहानी। ब्रॉन स्ट्रोमैन का असली नाम एडम शर है। रेसलिंग में आने से पहले वो स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, जहां पे उनकी हाइट और ताकत देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इसी जबरदस्त फिजिक की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर उन पर पड़ी और उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए साइन कर लिया गया। फिर आता है 2015, जहां पे ब्रे वायर्ड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया जब उन्होंने एक नए जायंट को इंट्रोड्यूस किया। ये जायंट था ब्रॉन स्ट्रोमैन। लुक हॉर्पर और एरिक रॉबिन के साथ मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वायर्ड फैमिली को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, बस रिंग में आते थे और तबाही मचा देते थे। फिर 2016 में ब्रॉन स्ट्रोमैन अलग हो जाते हैं, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें फाइनली सोलो पुश देना शुरू कर देती है। हर हफ्ते लोकल रेसलर्स को कुछ ही सेकंड्स में ब्रॉन स्ट्रोमैन हरा देते थे। फैंस धीरे धीरे ब्रॉन स्ट्रोमैन के दीवाने होने लगे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक नया नाम दिया, द मॉन्स्टर ऑफ अमंग मैन। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन का सामना डब्ल्यूडब्ल्यूई के दूसरे मॉन्स्टर से हुआ, यानी कि कैन। दोनों जायंट्स जब रिंग में टकराते थे तो लिटरली पूरी अरीना ही हिल जाती थी। चेयर्स, स्टील स्टेप और ब्रूटल अटैक्स ने इस राइवलरी को यादगार बना दिया। फैंस को लगने लगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन सिर्फ एक बड़ा बंदा नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर मेन इवेंट सुपरस्टार भी बन सकता है। फिर आती है वो राइवलरी जिसने ब्रॉन स्ट्रोमैन को सुपरस्टार बना दिया था। रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में इतनी नफरत थी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को एम्बुलेंस में डालकर पूरी एम्बुलेंस ही कल्टी कर दी थी और ये एम्बुलेंस को कल्टी करना ब्रॉन स्ट्रोमैन का सबसे लेजेंडरी मोमेंट बन चुका था। और इसी दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी, आई एम नॉट फिनिश विथ यू। ये राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई मॉडर्न एरा की सबसे मेमोरेबल फ्यूड्स में से एक थी। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लिटरली सबको हैरान कर दिया। सेथ रोलेंस के साथ मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन बने रॉ टैग टीम चैंपियन और ये मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे अजीब और यादगार मोमेंट बन गया। फिर रेसलमेनिया 34 में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक बार फिर से सबको हैरान किया। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए जब पार्टनर चुनने का वक्त आया, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन सीधा रिंग से उतर जाते हैं। क्राउड से लिटरली 10 साल का बच्चा ले आते हैं, जिसके साथ मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन टैग टीम टाइटल्स भी जीत जाते हैं। और ये मोमेंट लिटरली ब्रॉन स्ट्रोमैन का रियल फैन कभी भूल ही नहीं सकता। फिर 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमैन को सबसे बड़ा मौका मिला। उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती और आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप टाइटल अपने नाम कर लिया। और इतने सालों बाद फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन अब टॉप पे थे। फिर 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक शॉकिंग फैसला लिया, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया रिलीज, जहां पे फैंस लिटरली यकीन ही नहीं करना चाहते थे कि इतना बड़ा सुपरस्टार भी कंपनी से जा सकता है। फिर कुछ टाइम बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस भी आते हैं और फैंस उसको दिल से भी वेलकम करते हैं। लेकिन कमबैक के बाद उन्हें पहले जैसा पुश नहीं मिला, ना अच्छी मैचेस मिल रही थी और जो मैचेस मिल रही थी ब्रॉन स्ट्रोमैन वो मैचेस हारे जा रहा था। फिर 2025 में ब्रॉन स्ट्रोमैन एक बार फिर से चले जाते हैं और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब किसी बड़े सुपरस्टार को पुश नहीं मिलता तो वो कंपनी से जाना ही पसंद करता है। एक वक्त था जब ब्रॉन स्ट्रोमैन एम्बुलेंस ही उलट देता था, स्टील केज तोड़ देता था और पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई को डरा देता था। जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री ली थी, जिस तरह से उनको पुश मिला था, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। और आज भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के खतरनाक मॉन्स्टर्स की बात आती है तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम नंबर 1 पे होता है। आप अपना ओपिनियन बताओ, अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में होता तो वो किस लेवल पर होता? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।